देखिए बाबू, हम लोगों ने पीछे किशोरावस्था और यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन के कुछ पॉइंट तक पढ़े थे, लेकिन अभी उसमें का फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि लंबाई में किस तरह से परिवर्तन होती है। तो आप लोग जानते हैं ना, अस्थि का मतलब क्या होता है। अस्थि हमारी क्या होती है, हड्डी होती है। क्या होती है, हड्डी होती है। इन हड्डियों को समझ रहे हो ना, हड्डी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब देखो, इन हड्डी में क्या होती है कि इन हड्डियों का विकास होता है। जब हड्डी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक है कि लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। तो उसी चीज को मैंने इसमें लिखा है, बहुत बारीकी ढंग से आप देख लेंगे। यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन में फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा, फर्स्ट पॉइंट में क्या था, फर्स्ट पॉइंट में पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था, लंबाई में वृद्धि बताया था ना। अब उसी लंबाई में वृद्धि में हम देखेंगे कि लंबाई में आखिर क्या क्या बढ़ता है। तो देखिए आप क्या लिखा हो, इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की, अर्थात मतलब अस्थियां मतलब क्या होती है, हड्डी। क्या होती है, हड्डी। आप इस चीज जानेंगे कि इस समय शरीर की लंबाई अस्थियों की, अर्थात हाथ एवं पैरों की अस्थियों हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। मतलब इसके हड्डियों में क्या होती है, जब हड्डी बढ़ेगी तो व्यक्ति का लंबाई क्या होगा, बढ़ेगा। मांस ऊपर से, जब लोग नहीं कहता है पुराना लोग में कि जब हड्डी रही तभी तो मांस भरी, आप सुने कि नहीं। तो हड्डी नहीं रहेगा तब तक मांस नहीं भरेगा, ठीक है। तो इसलिए आप इन चीजों को जानिए कि हड्डी की जरूरत है। तो हड्डी जितना बढ़ेगी मांस अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। मांस तो अपना हाथ में बढ़ाना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यौनारंभ में लंबाई में वृद्धि में क्या होती है, हड्डियों का लंबाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसका लंबाई बढ़ जाता है, हड्डियों का। उसके बाद हम देखेंगे कि इसी में एक अनुमानतः एक पैमाना निकाला गया है। क्या निकाला गया, पैमाना। वो पैमाना क्या है कि किस वर्ष में लड़के और लड़कियों का कितना वृद्धि होता है। बात समझ रहे ना, किस अवस्था में लड़कों और लड़कियों में कितना वृद्धि होता है, ये चीज हमें क्या करना है, जानना है। एडोलेसेंस कहां से शुरू होता है, 11 वर्ष से लेकर कहां तक, 18-19 वर्ष तक होता है ना। ये चीज पीछे पढ़े ना, मतलब क्या किशोरावस्था कब से शुरू होती है, 11 वर्ष से। ये सब चीज पढ़े हैं, आदित्य पान के उसी को बोल रहे हैं, ठीक है। टीनेज एज किसे बोलते हैं, टीनेज एज किसे बोलते हैं, किशोरावस्था का, ठीक है। अब देखो, इन चीजों को आप याद करेंगे, पीछे वाली चीजें आप ध्यान रखिएगा। आयु की बात करें तो वर्ष में लिखा गया 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष और 17 वर्ष और क्या वर्ष तक है, 18 वर्ष। किशोरावस्था में क्या होता है, इन चीजों को पहले समझिए। लड़कियों का वृद्धि थोड़ी सी तेजी से होती है। लड़कियों में लंबाई की वृद्धि क्या होती है, लड़कियों की अपेक्षा क्या होती है, तेजी से होती है। बात समझ रहे ना, लड़कियों की वृद्धि क्या होती है, लड़कों की अपेक्षा क्या होती है, तेजी से होती है। बस रुको रुको रोको ना, चलो देखो। अब क्या है कि हम लोग जो अवस्थाएं मैंने बताया है कि लड़कियों की अपेक्षा, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की क्या होती है, वृद्धि होती है। आप लोग देखे भी होंगे, अभी कुछ लड़कियां देखे होंगे, अभी आप लोग साथ खेलती होगी, तुरंत कुछ बात क्या हो जाएगी, एकदम लंबी हो जाएगी, है ना। इतनी लंबी हो जाएगी, उसके आकार का सब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो चीजें अब देखो, हम बात करते हैं कि 8 वर्ष की उम्र में जब लड़के होते हैं तो कितना प्रतिशत उसका अपने लंबाई कितना प्रतिशत बढ़ता है, 72%। कितना प्रतिशत, वो अपने लंबाई कितना प्रतिशत बढ़ता है, लड़का 8 वर्ष में कितना प्रतिशत बढ़ता है, 72%। लड़कियां कितने प्रतिशत, कितना आपसे आगे हैं, 5 आगे, यहाँ 5 आगे है, ठीक है। आगे देखो, फिर अगर लड़कियों को देखें तो लड़कों में 9 वर्ष में 75%, लड़कियों में कितना प्रतिशत, कब हो गया, भाग गया, 6 भाग गया यहाँ पे। फिर देखो 10 वर्ष की अवस्था में लड़कियां कितनी वर्ष, लड़कों में कितना प्रतिशत, 78%। उसकी लंबाई में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, 6% में 78% यहाँ होगा ना। यहाँ कितना प्रतिशत हो गया, 84%। यहाँ भी कितना हो रहा है, 6%। किसकी, अब ये आपको याद रखना है कि 8 वर्ष में लड़कों का लंबाई कितना प्रतिशत बढ़ता है। तो 8 वर्ष में लड़कों की लंबाई कितना प्रतिशत होता है, 72%। लड़कियों कितना होता है, 77। और उसके बाद 9 वर्ष की अवस्था में लड़कों में कितना प्रतिशत वृद्धि होती है, 75%। और लड़कियों में कितना प्रतिशत, 81%। 10 वर्ष की अवस्था में लड़कों में कितना प्रतिशत वृद्धि होता है, 78%। लड़कियों में कितना प्रतिशत, 84%। 11 वर्ष की अवस्था में लड़कियों में होता है 88% और लड़कों में कितना प्रतिशत, 81%। यहाँ भी कितना प्रतिशत ज्यादा है, लड़कियां 7%। 12 वर्ष की अवस्था में बात करें हम तो 12 वर्ष में लड़कों की जो वृद्धि होती है उसकी वृद्धि की लंबाई 84% और लड़कियों में कितना, 91%। 13 वर्ष की अवस्था में अगर हम बात करें तो लड़कों में 88% वृद्धि होता है और लड़कियों में कितना होता है, 95। अगर 14 वर्ष की अवस्था में हम बात करें तो लड़कियों में कितना प्रतिशत, 92%। कितना प्रतिशत बाबू, 92%। यहाँ प्रतिशत खत्म हो गया, ठीक है। 92। और लड़कियों में कितना प्रतिशत,
98। देखो कितना सीधे अपनी लंबाई की लड़कियां 14 वर्ष की अवस्था में मात्र 2% ही क्या रहता है, बाकी उन्हें में 100%। कितना तो कितना लड़की कितना 14 में कितना प्रतिशत पे आ रहे हैं अपने लंबाई के कितना प्रतिशत, 92%। और लड़की कितना प्रतिशत, 98%। मतलब 14 वर्ष की उम्र जाए लड़कियों को तो वो समझिए कि कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी, मतलब जितना हाइट लंबाई की कितना प्रतिशत, 98%। 14 वर्ष की अवस्था में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो फिर क्या है, अब 15 वर्ष की अवस्था में लड़कों की हाइट जो होता है कितना प्रतिशत बढ़ता है, 95%। लड़कियों में कितना प्रतिशत, मात्र अब कितना परसेंट बच्ची रखी है, 1%। इसीलिए तो देखते हो ना कि लड़कियां कभी क्या होती है, लड़कों की तुलना में ज्यादा जवान क्या होने लगती है, कम उम्र में ही दिखने लगती है। सब इससे कारण है। ठीक है, अब देखो क्या है, अब 15 वर्ष की अवस्था में लड़कों कितना प्रतिशत बढ़ेंगे, 95%। लड़के कितना प्रतिशत, 99%। 16 वर्ष की अवस्था में लड़के कितना प्रतिशत बढ़ेंगे, 98%। लड़के कितना परसेंट, 99.5%। और 17 वर्ष की अवस्था में लड़के कितना प्रतिशत बढ़ेंगे, 99%। और लड़के कितना प्रतिशत, 100%। और 18 वर्ष की अवस्था में भी लड़के लड़कियां दोनों कितना प्रतिशत, 100%। और किसी लड़कियों में तो 100% पहले ही प्राप्त कर लिए, कितना में वह 17 वर्ष की अवस्था में कितना प्राप्त कर लिए, 100 प्राप्त कर लिए। लेकिन अब तो 100 मतलब 100% हमारी लंबाई है तो 100 से ज्यादा बढ़ेगी नहीं, मतलब अपना लंबाई क्या हाइट पूरा करेगी, कर ली कितना अवस्था में, 17 वर्ष में। कुछ लड़कियां 17 वर्ष में नहीं की, कितना वर्ष में कर लेगी, 18 वर्ष में। तो आपको याद रखना है कि इसमें देखेंगे 17 वर्ष की 16 वर्ष की अवस्था, कौन अवस्था, अंडरलाइन कर लीजिएगा आप, इसे अंडरलाइन कर लेंगे। 18 वर्ष और कौन वर्ष, 11 वर्ष। कौन वर्ष, 11 वर्ष। ये जरूर याद रखिए, क्या रखिए, याद तो पूरा करना है, याद क्या करना है। देखिए राष्ट्रीय सब मेरा छत में कहां से एग्जाम में पूछेगा इसके पता नहीं, आपसे पूछ भी सकता है कि लड़के के मतलब लड़का का अपनी लंबाई का कितना प्रतिशत, मतलब पूछेगा कि लड़के 11 वर्ष में अपने लंबाई के कितना प्रतिशत बढ़ते हैं, 11 वर्ष में कितने प्रतिशत बढ़ते हैं, 81%। 11 वर्ष की अवस्था में क्या होते हैं, लड़के अपनी हाइट लंबाई के अनुसार बढ़ते हैं, जबकि लड़के कितना प्रतिशत, 88%। तो आप ये जरूर याद रखिए, 11 एक बार फिर से बोलेंगे कि लड़कियां 11 वर्ष की अवस्था में अपनी लंबाई की कितना प्रतिशत ले लेती है, 88। लड़के कितना प्रतिशत, 81। 16 वर्ष की अवस्था में लड़के कितना प्रतिशत लेते हैं, 95%, 98। 16 वर्ष की अवस्था में कितना, 98। कौन, लड़के। और लड़के कितना प्रतिशत, 99.5। 18 वर्ष की अवस्था में लड़के और लड़कियां दोनों अपनी लंबाई कितना प्रतिशत प्राप्त कर लेते हैं, 100%। बात समझ लेना, तो ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एक चीज, अगर आप लोग ये उतार लिए हैं अभी आप लोग उतारिए इसको, ठीक है, उतारिए, उतार लिए है लोग को किताब क्वेश्चन में हो गया। चलो देखो बाबू, यहाँ पे एक लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष है, क्या है, मैंने एक सूत्र लिखा है इसी लंबाई, इसी चार्ट के आधार पे, किसके आधार पे, इसी चार्ट के आधार पर हमने लिखा है। देखेंगे यहाँ पे मैंने लिखा है बच्चों में पूर्ण लंबाई के लिए गणना, मतलब आप पता किया जाए कि बच्चे का कुल लंबाई कितना बढ़ेगा और कितना बढ़ा है, तो ये पता कैसे चलेगा। तो देखो एक फॉर्मूला बनाया गया इस चार्ट के आधार पे, वर्तमान लंबाई सेंटीमीटर, वर्तमान लंबाई किसमें, सेंटीमीटर है, पैमाना किसके लिए है, सेंटीमीटर के लिए। सेंटीमीटर पढ़े ना, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ये सब पढ़े कि नहीं पढ़े, तो इसी आधार पर ये सब चीजें है। ये वर्तमान लंबाई सेंटीमीटर में अगर हो, अब बेटा वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई क्या प्रतिशत, मतलब वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई की क्या चीज, प्रतिशत गुने क्या चीज, 100। इस पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए, हम बता देंगे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है एक लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष है, एक लड़का क्या है, जिसकी आयु कितना वर्ष है, 9 वर्ष, तथा उसकी लंबाई सेंटीमीटर में कितना है, 120 सेंटीमीटर, और वृद्धि काल की समाप्ति उसकी अनुमानित लंबाई होगी। मतलब कह रहा है कि वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी अनुमानित लंबाई क्या होगी, मतलब कह रहा है कि अनुमानित एक अनुमान लगा के बताइए कि उसकी लंबाई कितना होना चाहिए। तो अगर हम यहीं पे सूत्र पर आए तो सूत्र देखिए, कह रहा है वर्तमान लंबाई सेंटीमीटर में, तो वर्तमान लंबाई कितनी है बाबू, 120 सेंटीमीटर, बटे फिर क्या कर रहा है, वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत, क्या कर रहा है, वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत। इस चार्ट में ये वर्तमान आयु कितना है, 9 वर्ष, तो 9 वर्ष में लड़का है कि लड़की है, लड़का है, 9 वर्ष में उसके कितना प्रतिशत लंबाई बढ़ा है, 75। तो क्या लिखोगे, बस ये याद होगा तभी फॉर्मूला काम करेगा, नहीं तो ओम नमः शिवाय, है ना, क्या हो जाएगा 75%। और है उसके बाद आगुने क्या है, गुने 100। अब देखो बाबू, सोना राजा करेगा, सुनो,
पढ़ा आता है ना, है क्या हो जाएगा है माना था 5 से कटेगा ना रे, है 5 कम 5 और उसके बाद क्या 2 आ जाएगा 50 50 ऐसे हो जाएगा 15 50 75 नहीं होता है 5 के पढ़ा में, है क्या हो जाएगा 20 25 एक कन्फर्म है ना, 5 से कटाया गया है तो 15 50 75 20 25 और फिर ही कटेगा ना चला 5 3 5 चौके फिर 3 है 3 चौके 0 लगा दो, ठीक है। अब क्या हो गया 40 गुने 4 4 चौका 16 160 सेंटीमीटर उसका अनुमानित लंबाई होगा, यानी वो लड़का कितना हाइट का हो जाएगा 160 सेंटीमीटर का हो जाएगा, कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा चला 160 सेंटीमीटर का। इस पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम दे देते हैं, सेम वही रहेगा, ठीक है। सेम क्या रहेगा, अब मान लो कि यहाँ पे सेंटीमीटर हम चेंज कर देते हैं, बस चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं और लड़की का ले लेना, किसका लेना तो इस पर लड़की बना लेना, कैसे बनाना, अगर यहाँ पे खाली हम क्या लिख देते हैं, अब इस क्वेश्चन में ये लड़का था ना, ये लड़का था, ठीक है। इसी पर आप क्या लिखोगे लड़की लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा इसी पे क्या लिख लीजिएगा लड़की का अनुमानित परसेंटेज कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु का पूर्ण लंबाई कितना प्रतिशत देगा 9 वर्ष 9 वर्ष है ना, कितना प्रतिशत देगा 81, तो उतना डाल के आप बना के क्या लीजिएगा लाइएगा, फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, अगर याद नहीं हुआ तो आप लोग समझ लीजिएगा, समझ रहे ना। चलो सेव कर लीजिए।